गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायस एंड वेरिएंस के बारे में। तो बायस क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं कि बायस क्या होता है, बायस होता है डिफरेंस, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन दिस बायस प्रेडिक्टेड वाई वेरिएबल एंड एक्चुअल वाई वेरिएबल। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे x1 x2 x3 x4 और हमारे पास एक और वेरिएबल है जो हमें प्रेडिक्ट करना है। लेट्स सपोज इट इज़ y। तो लेट्स सपोज हमें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं एंड y की वैल्यूज़ हैं 12, 13.5, 16, 17, 12.2। तो ऐसे एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जो y वेरिएबल है। तो नाउ हमें समझ गया कि since it is a continuous variable which is a y variable, it is a regression problem. So if we are predicting something in y variable, if we are predicting something which is a continuous and have a decimals, then it is a regression problem. So let's suppose ये y की वैल्यूज़ हैं और हमारे पास let's suppose यहाँ पे टोटल 1000 वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 करके पूरे 1000 हैं। तो हम क्या करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम डिवाइड करते हैं पहले इस पूरे डेटा सेट को डिवाइड करते हैं इन ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेट। तो जब हम मॉडल डेवलप करते हैं हम ट्रेन डेटा सेट पे करते हैं जहां हम पूरे x की वैल्यूज़ भी देते हैं और y की वैल्यूज़ भी देते हैं। उससे हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। फिर हम वो मॉडल यूज़ करके लेट्स सपोज ये y ट्रेन है और ये x ट्रेन है। इस मॉडल की यूज़ करके हम एक मॉडल बनाते हैं एक्स ट्रेन वेरिएबल यूज़ करके। लेट्स सपोज इन ट्रेन हमने 700 वेरिएबल्स आउट ऑफ दिस 1000 700 ट्रेन में डिवाइड किए और टेस्ट में सिर्फ 300 वेरिएबल्स रखे। हम सबसे पहले ट्रेन डेटा सेट लिए और उसके एक्स और वाई वेरिएबल दोनों दिए, मतलब ये सारा डेटा सेट इंक्लूडिंग वाई। उससे हमने एक मॉडल डेवलप किया। हम फिर से उस मॉडल से एक्स वेरिएबल पे प्रेडिक्ट करते हैं, उस मॉडल से फिर एक्स वेरिएबल पे प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या वाई की वैल्यूज़ आती हैं। तो लेट्स सपोज वो वाई प्रेडिक्टेड निकलती है। तो लेट्स सपोज ये हमारा वाई था और हमारे वाई प्रेडिक्टेड क्या आया। लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे 13 दिया उसने, 14 दिया, यहाँ पे 13 दिया, यहाँ पे 19 दिया और यहाँ पे 14 दिया। तो अगर ये देखिए आप इसमें डिफरेंस आ रहा है और हम इसको टोटल फिर हम RMSE निकालते हैं, मतलब इस पूरे एरर को माइनस करके फिर उसका स्क्वायर करके मीन करके फिर हमारा RMSE निकालते हैं। और अगर ये RMSE बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब y प्रेडिक्टेड और y एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब ये हाई बायस सिचुएशन है। सो मोस्टली हाई बायस सिचुएशन कब आता है? जब हमने मॉडल इतना अच्छे से डेवलप नहीं किया है, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह गई है उसमें, बहुत सारा हमने अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं किया, कुछ और मिल सकता था उससे इंफॉर्मेशन, हमने अच्छे से उसे प्रेडिक्ट नहीं किया। उसकी वजह से हमारा मॉडल इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, इतना लो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी वजह से हाई बायस हो जाता है। तो नाउ एक टर्म हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, हाई बायस एंड लो वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या होता है? वेरिएंस होता है कि जैसे मैंने बायस बोला वैसी वेरिएंस क्या होता है कि वेदर हमारा मॉडल डिफरेंटली बिहेव कर रहा है अगर किसी और डेटा सेट, मतलब इसी टाइप का डेटा सेट, मतलब सेम एक्स वेरिएबल्स वाई वेरिएबल्स एंड इट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली। लेट्स सपोज किसी एक डेटा सेट के लिए बहुत अच्छे से अचानक से इसमें जैसे 70% एक्यूरेसी दिया, किसी और में 30% दिया, किसी और में 90% दिया। तो इसमें ये होता है वेरिएंस, इट इज़ वेरिएबिलिटी ऑफ दिस मॉडल। तो दिस केस में जैसे हमने मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी वेरी लो है और मतलब इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो इस केस में वो हाई बायस होगा। और लो वेरिएंस क्यों होगा? क्योंकि वो किसी भी मॉडल के लिए वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि उसको हमने अच्छे से डेवलप ही नहीं किया है, वो अच्छे से प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो हर एक में वो 30% 32% इसी तरह का देगा, किसी में बहुत मतलब इसी अराउंड देगा, अच्छे से देगा ही नहीं किसी में। तो इसीलिए हम ये इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। हाई बायस मीन्स लो वेरिएंस एंड इन अदर केस लो बायस हाई वेरिएंस। हम ये कब बोलेंगे? देखिए क्या होता है, जब हम ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करते हैं, हम मॉडल डेवलप करते हैं ट्रेन डेटा सेट पे। तो लेट्स सपोज हमने हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल बना दिया
जिसने पूरी तरह से रट लिया है कि ट्रेन में x का और y का क्या रिलेशन है, कि ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y वेरिएबल। हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसको पूरा ट्रेन कर दिया उसी ट्रेन वेरिएबल पे, कि उसने उस पर 100% एक्यूरेसी दे दी। अब कि अगर हम फिर से वही मॉडल से फिर से x ट्रेन के वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने लगे, और उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट कर दिया। जैसे ये 12 था, ये भी 12 दिया, ये भी 16 था, ये भी 15.9 दिया, ऐसे कि हमें वेरी 100% एक्यूरेसी दे दी। तो इस केस में हमारा बायस तो लो होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वेरिएबल, बट हमारा हाई वेरिएबिलिटी होगी, बिकॉज क्योंकि हमारा मॉडल डेवलप हुआ है ट्रेन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, और हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल हमने बनाया है ओनली अकॉर्डिंग टू ट्रेन वेरिएबल। उसने उसका पूरा रट लिया है। लेकिन अब कोई और मॉडल ले आया, अब हम और कोई डेटा सेट ले आए, कोई और, लेट्स सपोज अब हम टेस्ट पे इसको मतलब टेस्ट वेरिएबल का यूज़ करके इसको प्रेडिक्ट करने लगे। उस केस में इसने एक्यूरेसी 30% दे दी, 70% दे दी, कुछ भी दे दी। मतलब ट्रेन में बहुत अच्छे से दिया, लेकिन यहाँ पे 70% दिया। बहुत कोई और डेटा सेट अगर इसी टाइप का कुछ और हम वैल्यूज़ लेके आए, उसमें इसने 50% दिया, उसमें 30% दिया, और किसी में 80% दिया। तो इस चीज़ में हम बोलेंगे लो बायस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन वेरिएबल, बट हाई वेरिएंस, बिकॉज वो सिर्फ उसी ट्रेन वेरिएबल के लिए अच्छे से अडॉप्ट हुआ है, और हमारे किसी और डेटा सेट के लिए मतलब और कोई नई वैल्यूज़ के लिए वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि हाई बायस है तो लो वेरिएंस होगा, क्योंकि डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है, वो किसी भी डेटा सेट के लिए अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। और लो बायस है मतलब ट्रेन वेरिएबल के लिए बहुत लो बायस है, लेकिन हाई वेरिएंस है किसी और डेटा सेट के लिए लेके आएंगे तो वो अनप्रडिक्टेबल देगा, क्योंकि हमारे ट्रेन वेरिएबल के लिए उसने बहुत अच्छे से 100% दिया, लेकिन हमारे किसी और डेटा सेट के लिए 50% एक्यूरेसी दे सकता है। तो इसीलिए इसे हाई वेरिएंस कहते हैं। तो यही चीज़ है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में जो हम यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ और व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें इस सिचुएशन में भी नहीं जाना है और हमें इस सिचुएशन में भी नहीं जाना है, हमें कहीं इस बीच में जाना है। हमें मॉडल कुछ इस तरह से डेवलप करना है कि हम किसी तरह इन दोनों चीज़ों को नेगेट करें और एक ऐसी चीज़ में आए जहाँ पे लेट्स सपोज हमारा ट्रेन वेरिएबल पे 70% अगर एक्यूरेसी दे रहा है, तो टेस्ट वेरिएबल में भी उतना ही एक्यूरेसी देना चाहिए अराउंड, या ना 68 दे, 69 दे, ज़्यादा हाईली अनप्रडिक्टेबल ना हो। या फिर ऐसा भी नहीं हो कि दोनों में 30% ये भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेन में 100 दे रहा है और इसमें 70 दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों में अगर बराबर एक्यूरेसी देगा तब हम बोलेंगे कि हमारा मॉडल कंसिस्टेंट है, और यही कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में। सो विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।